नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टुडेज न्यूज़ पर। तो दोस्तों देखते हैं क्या है आज की हेडलाइंस। चीनी मीडिया का बहुत बड़ा दावा। भारत चीन के बीच पिछले 10 महीनों से सीमा विवाद चल रहा है, जिसको लेकर दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर है। और हालात यह है कि सीमा पर कभी भी एक छोटी घटना भी दोनों देशों को युद्ध में झोंक सकती है। विवाद की शुरुआत से ही चीन द्वारा लगातार भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया जाता रहा है। इन सब के बावजूद दोनों देशों के बीच सैन्य एवं राजनयिक स्तर पर 9 दौर की वार्ता हो चुकी है। अभी हाल ही में पिछले महीने 24 जनवरी को चीन के मोल्डो में 9वें दौर की वार्ता हुई है, जिसके बाद भारतीय सेना की ओर से कहा गया था कि यह बातचीत का दौर सकारात्मक, व्यवहारिक और रचनात्मक था, जिसने आपसी विश्वास और समझ को और बढ़ाया है। अब चीन की सरकारी ग्लोबल मीडिया द्वारा चीनी रक्षा मंत्रालय का हवाला देते हुए यह दावा किया जा रहा है कि 9वें दौर की कमांडर स्तर पर हुई बातचीत में आम सहमति के अनुसार चीन और भारतीय बॉर्डर ट्रूप्स ने बुधवार से पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से डिसएंगेजमेंट शुरू कर दिया है, जिस पर अभी भारतीय सेना या भारत सरकार द्वारा कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यह देखना रोमांचक होगा कि चाइनीज मीडिया का यह दावा कितना सच साबित होता है। अमेरिका का भारत पर बड़ा बयान। दोस्तों, जो बाइडेन के सत्ता ग्रहण के पूर्व से ही भारत के साथ उसके रिश्तों पर बड़े अंदाजे लगाए जा रहे थे, जिस मौके का चीन फायदा उठाना चाहता था। पर अब अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने अपनी डेली ब्रीफिंग में भारत के बारे में खुलकर बातचीत की और बताया कि अमेरिका के लिए भारत की दोस्ती कितनी महत्वपूर्ण है। दरअसल प्राइस ने ब्रीफिंग के दौरान कहा कि हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में भारत हमारा अहम सहयोगी है और एक वैश्विक महाशक्ति के तौर पर भारत के उभार का हम स्वागत करते हैं। भारत इस क्षेत्र को सुरक्षित रखने में बड़ा रोल निभा रहा है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने आगे कहा कि भारत अमेरिका कूटनीतिक और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर मिलकर काम करते हैं। इसके अलावा आतंकवाद, पीस कीपिंग मिशन, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, स्पेस, एग्रीकल्चर जैसे कई क्षेत्र हैं और यह लिस्ट इतने पर खत्म नहीं होती। दोनों देशों के बीच सहयोग का दायरा बहुत बड़ा है। आगे भारत और चीन के सीमा विवाद पर भी उन्होंने कहा कि अमेरिका इस मामले में बहुत पैनी नज़र रख रहा है। हम जानते हैं कि चीन पड़ोसी देशों के मामले में किस तरह से दखल अंदाजी करता है। आगे उन्होंने भारत के यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के 2 साल के कार्यकाल का भी स्वागत किया और भारत एवं अमेरिका के विदेश मंत्रियों के बीच हुई लंबी बातचीत के बारे में कहा कि दोनों देशों की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नए आयाम छुएगी। हम हाई लेवल डिप्लोमेसी को ज़्यादा मजबूत करेंगे ताकि दोनों देशों के साझा हितों को पूरा किया जा सके। और इसके पूर्व भी भारत अमेरिका के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और एनएसए के बीच भी लंबी बातचीत हुई थी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और बाइडेन ने भी हाल ही में फ़ोन पर बात की, जिसमें साबित होता है कि भारत और अमेरिका सभी चुनौतियों का साथ में मुकाबला करने के लिए तैयार है। ट्विटर हो सकता है भारत में बैन। भारत की समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि भारत सरकार ने ट्विटर को कथित पाकिस्तान और खालिस्तान समर्थकों से संबंधित 1178 ट्विटर अकाउंट बंद करने का आदेश दिया था, जो किसानों के विरोध प्रदर्शनों को लेकर गलत सूचना और उत्तेजक सामग्री फैला रहे थे। बताया गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 4 फरवरी को इन ट्विटर अकाउंट्स की एक सूची साझा की थी। सरकार ने कहा था कि इस तरह की गलत सूचना और भड़काऊ सामग्री सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करती है, जिस पर ट्विटर द्वारा केवल 500 से ज़्यादा ही ऐसे ट्विटर अकाउंट के खिलाफ कार्रवाई की गई है। और ट्विटर द्वारा अपनी वेबसाइट पर एक ब्लॉग भी लिखा है कि इन अकाउंट्स में से कुछ को भारत में रोक दिया गया है। हालांकि ये अकाउंट्स भारत के बाहर उपलब्ध रहेंगे। हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्षधर हैं और इसी नज़रिए से हमने मीडिया, पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेताओं के अकाउंट्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। सूत्रों के अनुसार भारत सरकार ट्विटर के इन कदमों से बेहद नाराज है और उसको नोटिस भी भेजी है, जिस पर कल 10 फरवरी को ट्विटर ने अपना जवाब पेश किया है। यूएई से सऊदी अरब, कुवैत न जाएं। दरअसल बहुत सारे यात्री सऊदी अरब, कुवैत
जाने के लिए यूएई होकर यात्रा करते हैं। पर अभी हाल ही में यूएई से भारतीय दूतावास ने कोरोना के बढ़ते मामलों और पाबंदियों के चलते एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें सलाह दी गई है कि कई भारतीय नागरिक जो सऊदी अरब या कुवैत जाना चाहते हैं वे यूएई में फंसे हुए हैं और कोरोना के कारण लगाई पाबंदियों के बीच यह संभव नहीं है कि उन्हें दुबई या अबू धाबी से सऊदी अरब या कुवैत पहुंचाया जा सके। इससे पूर्व दिसंबर 2020 से कम 600 भारतीय यात्री यूएई में फंसे हुए हैं जो सऊदी अरब या कुवैत की यात्रा करना चाहते थे। दूतावास द्वारा कहा गया है कि सभी भारतीय नागरिक जिस देश में जा रहे हैं वह सभी पहले वहां के कोविड-19 गाइडलाइंस के बारे में पता कर लें और सभी ज़रूरतों का सामान एवं पैसा भी पास रखें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।